पानी है, कुछ ऐसा आपको प्रतिबिंब होता है कि वहां शायद पानी है और आप प्यासे हैं, आप पानी की प्यास में भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन जैसे उसके नजदीक जाते हैं वो जल और दूर चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ धूप का, प्रकाश का प्रतिबिंब है। वैसे ही हम सुख के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, पर हमें सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सुख का बस आभास मात्र है, सुख वहां है नहीं। तो सुख कहां है, आनंद कहां है? बोले श्री ठाकुर जी के चरणों में सबसे ज्यादा आनंद है। आपके अंदर वो आनंद बैठा है, कहां दुनिया में खोजते हुए घूमते हो। एक कुत्ता होता है, वो कुत्ता एक हड्डी खाता है, उसके मुख में है, उसने हड्डी मुंह में दबाई है, उसको बार बार दबा रहा है, लेकिन कोई स्वाद नहीं आ रहा, किंतु वो बार बार उसके मुंह में लगती है तो मुंह में उसके थोड़ा लघु खून निकल आता है। उसी का खून है, वो उसी को खा रहा है और मन में विचार करता है ये स्वाद इस हड्डी में। हम सबको सुख की पहचान करनी आनी चाहिए, ये सुख आखिर है कहां। अन्यथा दुनिया में सुख खोजोगे तो दुनिया में कहीं सुख प्राप्त हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, इस संसार का नाम ही दुखालय है। जैसे विद्यालय में विद्या प्राप्त होती है, मद्रालय में मद्रा प्राप्त होती है, औषधालय में औषधि प्राप्त होती है। आप औषधालय में मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके कहो भैया एक बोतल दे दे, वो वाली, तो कहेगा भैया दिमाग खराब है क्या। विद्यालय में जाकर के तुम कोई दूसरी वस्तु मांगो तो वहां से प्राप्त नहीं हो सकती। दुखालय में आकर के तुम सुख मांगो तो कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो सुख प्राप्त होगा कहां? सुख तो हमारे अंदर बैठा है, आनंद तो हमारे अंदर बैठा है। एक बार क्या हुआ, भगवान और जीव, ईश्वर और जीव दोनों खाली बैठे थे। तो ठाकुर जी बैठे बैठे बोर हो गए। तो भगवान ने कहा रे भैया, जीवात्मा को कहा कि चलो कुछ थोड़ा खेल खेलते हैं, कब तक बैठे रहेंगे, हम तो ऐसे बोर हो जाएंगे। प्रभु क्या खेलोगे? तो भगवान बोले हम छुपम छुपाई का खेल खेलेंगे। भक्त ने कहा ठीक है प्रभु। भगवान ने कहा कि तू पहले छुप जा, बाद में मेरी बारी है छुपने की। तो जीव छुपने लगा। अब जीव छुप रहा है, कहां जाएगा? घर में छुप गया, दुकान में छुप गया, फैक्ट्री में छुप गया, किंतु भगवान ने सब जगह से उसे ढूंढ लिया। अब भगवान की बारी आई, आप छुपो। अब इस छुपम छुपाई के खेल में एक चालाकी ये भी होती है कि जहां पहले वाला खिलाड़ी छुप चुका हो, दूसरा वहां नहीं छुपता है, क्योंकि उसको पता है ये स्थान जो है उसको मालूम है, वो कभी भी खोज सकता है, इसलिए कोई नई जगह खोजो। अब भगवान ने सोचा हम नई जगह कहां खोजे? दुकान भी इसने देखी हुई है, घर भी इसने देखा है, फैक्ट्री भी इसने देखी है, तो कहां जाके छुपे? कहां छुपे भगवान? भगवान उसी जीव के हृदय में जाके छुप गए, दिल में जाके बैठे। अब वो ढूंढ रहा है भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, पर कहीं उसको प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान हंसते हुए क्या सोचते हैं, अरे पगले, काश एक बार आंख बंद कर, मैं तो सबसे तेरे नजदीक बैठा हूं, तू महसूस तो कर, तू महसूस कर मैं तेरे कितने नजदीक हूं। उसको खोजने के लिए लगन होनी चाहिए। भक्ति में सबसे आवश्यक है लगन। लगन लग जाए कि कैसे भी उसको पाना है। अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे चाहिए तो चाहिए, लगन लग जाए उसके लिए।
जैसे चुनावों में नेताओं को लग जाती है ना लगन, जीतना है कैसे भी, किसी भी प्रकार से, साम दाम दंड भेद। एक नेताजी कोई कार्यक्रम में गए, तो कार्यक्रम में स्टेज पर खड़े थे, बहुत भीड़ थी, तो अचानक से नेताजी को चक्कर आ गया और नेताजी वहीं बेहोश हो गए। किसी ने कहा क्या करो क्या करो, दवाई लाओ, डॉक्टर बुलाओ, ये करो वो करो। किसी ने कहा कुछ मत करो, बस एक माइक लाओ और इनको सुंघा दो, अपने आप खड़े हो जाएंगे। क्योंकि माइक की इतनी आदत होती है भाषण देने की, पर सब ऐसे नहीं होते। देखिए मैं सबका कैसे नाम ले सकती हूं। एक आज भी हमारे सुरेंद्र जी, मुझे सरनेम क्षमा करिए मैं भूल गई, सुरेंद्र मथानी जी, आज बड़ा सुंदर उन्होंने गौ माता के लिए आपके इस कानपुर शहर में एक रैली निकाली, जिसका उद्देश्य केवल और केवल यही था कि किसी भी तरीके से प्लास्टिक को अवॉइड किया जाए, प्लास्टिक को बंद किया जाए, पॉलिथीन का उपयोग बंद किया जाए। और कुछ नहीं, हम जब वो रैली निकाल के रास्ते में जा रहे तो रास्ते में ही वही हालत देखने को मिला। गाय खड़ी है और वहां पॉलिथीन में सामान भरा है और गाय माता वो खा रही है उस पॉलिथीन को, पूरे सामान को। तो बड़ा सुंदर आज ये कार्यक्रम किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूं, और उनके जितने भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उन सबको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने इतना सुंदर कार्य उठाया है और उन्होंने वादा किया है कि इस कानपुर के कार्यभार को जो वो संभाल रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार जो मदद हो सके, जो सेवा हो सके, या तो डस्टबिन रखने की या प्लास्टिक को किसी भी प्रकार कम से कम उपयोग करने की वो करेंगे। इसलिए एक बार उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें। लगन आवश्यकता है। आज भगवान श्री कृष्ण ब्रजधाम में प्रकट हुए हैं। वो भगवान ब्रज में आकर के भक्तों के काम में लग गया। कोई भक्त कह रहा है नाचो तो नाचने लगे, कोई कह रहा है गाओ तो गाने लगे। आज तक भगवान जीव को नचाता है, आज वो जीव, वो भक्त भगवान को नचा रहा है। नर मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद असगावत। नरकट की तरह भगवान सबको नचाते हैं, किंतु जीव कहता है प्रभु ये तो अन्याय है। जीव और परमात्मा तो एक दूसरे के सखा हैं, और हम तो नाच रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हो। हम नाच रहे हैं तो आप भी तो जरा नाच के देखो। तो भगवान ने कहा कि लो भैया, हम तुम्हारे लिए सगुन बन जाते हैं, और भगवान सगुन बन गए, हाथ खड़े कर दिए, लो बांध लो, अब जो करना है सो हमारे साथ करो, हमें नचाना है, गवाना है, जो करना है करो। वो श्री ठाकुर जी ब्रजधाम में आज प्रागट्य हुआ है। कल आप हम सब ने उस नंदोत्सव का आनंद लिया। सब देवी देवता आए, आकर के प्रभु के जन्म में खूब नाचे, खूब आनंद लिया है। नंद बाबा 80 बरस के बाबा जैसे आज सुनी कि मेरे घर लाला हुआ है, गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बाबा लाला भयो है। बाबा खड़े खड़े बड़ी जोर से ठुमका लगाने लगे। अरे भैया जरा पगड़ी लाओ, कुछ हमारा श्रृंगार करो। पगड़ी बांधी, बढ़िया कपड़ा पहने। अच्छो भैया जरा आपने एक दर्पण लाओ, हम देखें हम कैसे लग रहे हैं। मूछन पे ताव लगाई। ग्वाला बोलो बाबा चिंता नहीं ना करे, बड़ो सुंदर लग रहे हो। 15 साल को जवान छोरा लग रहे हो। बाबा प्रसन्नता से नाचने लगे। मैया के आनंद की आज कोई सीमा नहीं है। सब ब्रज गोपियां दौड़ी दौड़ी आकर के प्रभु का दर्शन कर रही हैं, मानो एक कोई आकर्षण कर रहा हो सब ब्रजवासियों का। सब खिंचे चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं।
और जब एक बार गोपी प्रथम बार आकर के पल्ले में झूलते हुए श्री कृष्ण को देखती है तो आहा, गोपी का जीवन धन्य हो गया। ये सुंदर मुस्कुराहट, ये सुंदर स्वरूप, क्या वर्णन करूं मैं इसका। गोपी जैसी खड़ी है वैसी खड़ी की खड़ी रह जाती है। हे मैया, हमने सुना है दुनिया में बहुत हीरे जवाहरात होते हैं और मैया तू सबको हीरा बांट भी रही है, पर हमें हीरा नहीं चाहिए, हमें तो अपने कृष्ण रूपी हीरा को एक बार गोदी में दे दे। सबसे कीमती हीरा तो ये कृष्ण है। गोपी अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर देती है और प्रभु नजर घुमाते हैं गोपी की तरफ तो बस कृष्ण की नजर यही तो सब कुछ करती है। लेने देने का काम करने के लिए भगवान की नजरें ही काफी है। किसी के चित्त को हरण करते हैं, किसी के मन को हरण करते हैं। इतना सुंदर श्री ठाकुर जी का रूप है। हम भी उस रूप का भाव से दर्शन करें। किस प्रकार भगवान बाल रूप में पलने में लेटे हैं, आरूढ़ है और सब गोपी उसका दर्शन करती है। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, 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 दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो हाथ उठा के सभी प्रेम से ताली बजाते हैं।
लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा बंशी बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा बंशी बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत बेमोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बधी। 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 तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना, दीवाना हो गया। सावरी सूरत बेमोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया ये, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। बोले श्याम सुंदर भगवान की। मेरो मन मानिक गिरवी धर्यो, मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो, ना छूटन की आस। मुंशी ठाकुर जी के पास गिरवी रखा है, पर ब्याज प्रेम का इतना बढ़ गया कि अब छूटने की कोई आशा नहीं है। भगवान का
स्वरूप, उनके नेत्र। ब्रज गोपी कहती उसको देखना मत। कई बार होता है ना, किसी की आंख में कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, कई बार आंख लाल हो जाती है, कोई रोग लग जाता है, तो फिर सब लोग कहते हैं तुम इससे नजर से नजर मत मिलाना, आंखों पे चश्मा पहन लो। एक बार बड़ी बीमारी पहनी थी, सब चश्मा लगा लगा के घूमते थे। क्यों? बोले वो जो देखेगा उसी को बीमारी लग जाएगी। तो वैसे ठाकुर जी के आंखों में, नेत्रों में एक रोग है, जो देखे वो लग जाए। रोग कौन सा है? बोले दुनिया का रोग नहीं, ये तो भगवान का प्रेम रोग है। जिसने एक बार इनकी नजरों में देख लिया, उसको ये प्रेम रोग लग जाता है। और फिर इस रोग की कोई दवा नहीं है दुनिया में, कोई दवा आज तक कोई बना नहीं पाया इस रोग की दवा। मीरा की पीरा तब ही मिटेगी जो वैध सांवरिया हो। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैध मिला ना कोई। मीरा की पीरा तब ही मिटेगी जो वैध सांवरिया होए। दुनिया के वैद इसको नहीं देख सकते, ये तो स्वयं श्री ठाकुर जी वैद बन के आए तो इस बीमारी का कुछ पता चल सके। नवजिया वैध क्या जाने, नवजिया वैध क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। आगे नहीं आती। हमें क्या नहीं पता। वो आकर के हाथ पकड़ता है। मीरा कहती अरे दर्द यहां नहीं है, दर्द तो यहां है। मीरा का प्रसंग आप पढ़िए, ये तो बचपन की बात है, जब मीरा इतनी सी थी, जब तक कोई उसका कोई ठाकुर जी से लगन नहीं लगी, गिरधर की मूर्ति उसके पास नहीं आई, किंतु जब देखो अपने दूधा साहब को कहती रहती थी, दूधा साहब हमारे हृदय में बड़ा दर्द होता है। दूधा साहब अपनी लाडली मीराबाई से बड़ा प्रेम करते थे। दुनिया के सारे वैद्यों को बुला लिया कि ये छोरी को हुआ तो क्या हुआ, ये छोरी को हृदय में यहां पर दर्द क्यों होता है। कोई समझ नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। तब जब मीरा बड़ी हुई तब पता चला कि उसको बीमारी तो कृष्ण रोग की है, प्रेम रोग की है, गिरधर के रोग की है। दुनिया कहती हमें रोग ना लग जाए, लेकिन भगवान से प्रार्थना करो कि ये कृष्ण रोग, ये प्रेम रोग हम सबको लग जाए, हमारे जीवन में ये रोग आ जाए। क्योंकि ये लगना बड़ा मुश्किल है, ये रोग लगना बड़ा मुश्किल है, पर एक बार लग जाए तो फिर छूटना मुश्किल है। संत वृंदावन की रज पर पड़ा पड़ा कहता है भैया इस वृंदावन में भीतर मत जा, यहां वृंदावन में एक बड़ा खतरनाक आदमी रहता है। वो कहता है नहीं नहीं भैया इतनी दूर से आए हम तो जाएंगे, करना क्या है। बोले इस वृंदावन में एक आदमी रहता है, तुझे मिल जाए तो उसको तू देखना मत, देख लिया तो बातें नहीं करना, बातें कर लिया तो उसकी आंखों में मत देखना, वो भी देख लिया तो उसकी मुस्कुराहट मत सुनना, वो भी देख ली तो उसकी बंशी मत सुनना। क्योंकि अगर तुमने ये सब सुन लिया तो उसकी बार सब घर द्वार छोड़ के मेरे जैसे इस रज में लोट-पोट लगाते हुए जीवन बिता दोगे। जो भी पागल होता है वो यहां आके जो दिमागी पागल है उनकी राजधानी दिल्ली है, लेकिन जो दिली पागल है
उनकी राजधानी श्रीधाम वृंदावन है। आज जितने भी घूमते सब मरीज ही घूमते। भगवान ऐसा पकड़ के रखते हैं कि फिर ना छूटन की आस, प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो ना छूटन की आस। और रोज मांगो, हे प्रभु ये रोग हमको लग जाए। हम कहते हैं हम भक्त हैं, हम माला करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, पर असलियत तो हम सब जानते हैं अपनी कि हमारी भक्ति अभी कहाँ है। अभी 1% नहीं है। अपने आप को हम लेबल लगा के घूमते, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं। भक्ति सीखो तो इन ब्रज गोपियों से सीखो। भक्ति सीखना है उस कर्माबाई से सीखो। भक्ति सीखनी है उस जीजाबाई से सीखो। कंडे खो जाते हैं और वो सबको कहती है कोई मेरे कंडे ढूंढ दो ढूंढ दो ढूंढ दो। सबने कहा रे पगली, कंडों को कैसे ढूंढ सकते हैं? कंडों पर कोई मार्क थोड़ी लगा, कोई निशान थोड़ी लगा है, ये तुम्हारे हैं ये इसके हैं, वो तो सब एक जैसे दिखते हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मालूम है मेरे कंडों की पहचान क्या है। क्या है? बोले तुम उस कंडे को लेकर के अपने कान से लगाना, अगर तुमको उसमें विट्ठल 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 की आवाज सुनाई दे, समझ लेना ये मेरे कंडे। इतना प्रेम बढ़ गया कि हर वस्तु से प्रभु की आवाज आने लगी। ये प्रेम होता है। हम सब प्रेम अभी जानते कहां हैं? अभी प्रेम हमारे अंदर आया कहां है? उसकी अभिव्यक्ति हुई कहां है? बड़ा ऊंचा स्थान है प्रेम का। वो ब्रज गोपियां भगवान से कहती हमें मुक्ति नहीं चाहिए, सारी सिद्धियां सारी मुक्तियां तेरे द्वार पर पड़ी होती है। क्योंकि मुक्ति जो मांगता है उसको भगवान के पीछे जाना पड़ता है, पर जो भक्ति मांगता है भगवान उसके पीछे पीछे भागते हैं। मुक्ति तो तेरे द्वार पर पड़ी है। भगवान का एक नाम अपवर्ग वर्तम है। अपवर्ग माने मोक्ष भी जिसके रास्ते में पड़ा हुआ घूमता हो, उससे मुक्ति क्या लेना देना हमें? मोक्ष लेके करोगे भी क्या? मुक्ति मिल जाएगी तो कहां ऐसा बैठ कर के कहीं सत्संग सुन सकते हो भला? मुक्ति नहीं, हमें भक्ति चाहिए। हम तुम्हारे नाम में गाते रहे, नाचते रहे, वो भक्ति की प्राप्ति हो जाए। गोपियों ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया है। आज ब्रज में सबका रखवाला आया है, सब पर कृपा करने वाला श्री ठाकुर आज ब्रज में पधारे हैं। 6 महीने तक नंदोत्सव चलता रहा, मतलब उसकी अवधि इतनी लंबी हो गई कि सब लोगों ने आनंद लिया। सब लोग आकर के दर्शन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रभु नाम में रस में गोता लगाते हैं। श्री ठाकुर जी 4 दिन के हुए तो श्री भोलेनाथ जी आए, प्रभु का दर्शन करके गए। प्रभु ने रुदन के द्वारा भोलेनाथ जी को दर्शन दिया है, सुंदर कथा आती है। फिर भगवान 6 दिन के हुए, तब पूतना आई। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्र विशेषता। अविद्या ही पूतना का रूप है। आज अविद्या रूपी पूतना आती है, भगवान को अपने स्तन से दुग्ध पिलाती है, विष पिलाती है। भगवान सोचते हैं कि इस जन्म में इसको हमारी प्राप्ति कैसे हुई, क्योंकि बिना साधन भजन के तो प्राप्ति हो नहीं सकती। तो देखा पिछले जन्म में बलि की पुत्री थी, उस समय मांगा था भगवान से कि मुझे आप जैसा पुत्र रूप में प्राप्त हो, तब भगवान ने, वामन भगवान ने आशीर्वाद दिया था। आज वो इच्छा पूरी हुई, स्तन से दूध पिलाने लगी, भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। पूतना घबराई, प्रभु को लेकर के आकाश में उड़ी, कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी बोलते एक बार जो हमारे चक्कर में पड़ जाए फिर हम उसको छोड़ने वाले नहीं। नाचा पुनरावर्तते,
फिर छोड़ना हमें नहीं सिखाया हमारी मैया ने, बस पकड़ना सिखाया। पूतना जाके बहुत बड़े बगीचे में गिरी, वहीं भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। पूतना का शरीर बड़ा विशालकाय था, बहुत लंबा था। ब्रज में एक संत विनोद में कहते हैं कि पूतना के कान गिरे कानपुर में जाके, यानी उसका जो शरीर था वो इतना विशाल था कि कान गिरे कानपुर में जाके, हाथ गिरे हाथरस में जाके, और पांव गिरे, एक ब्रज में ही गांव है वृंदावन के पास, पांव गिरे पैगांव में जाके। वो बड़ा लंबा, मुझे तो याद भी नहीं, और भी कई नाम बताते हैं, केश कहाँ गिरे, वो कहाँ गिरे। बड़ी विशाल काय उसका शरीर है। भगवान ने उस पूतना का उद्धार किया है, पूतना पर कृपा की है। भगवान कृष्ण अब एक दिन अपने पल्ले में सोए हुए थे। मैया देख रही थी, लाला को देखा, लाला ने करवट बदली है। मैया प्रसन्नता से, खुशी से नाचने लगती हैं, उत्सव करती हैं, लाला को पल्ले के नीचे बिठाती हैं। तब सक्टासुर आया, भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। तृणावृत आया, मुहूर्त भवत गोष्ठम, पूरे चारों तरफ चक्रवात के रूप में, आंधी के रूप में आता है। भगवान तृणावृत का भी उद्धार करते हैं, सभी दैत्यों पर कृपा करते हुए। अब भगवान की आगे की लीलाओं को श्रवण पान करेंगे, क्योंकि बाल लीला बहुत विशाल है। उस बाल लीला को 3 घंटे में सुनाना बड़ा मुश्किल है, और 3 घंटा तो नाम का है, मिलता तो शायद 2 घंटा भी नहीं मिलता होगा। पता नहीं चलता कब कथा प्रारंभ हुई और कब कथा विश्राम हो गई। तो भगवान की लीलाओं को श्रवण कराते हुए भगवान का नामकरण हुआ। एक नाम इनका कृष्ण रखा गया। कृष्ण जो सबकी चित्त रूपी भूमि का कर्षण करके उसमें प्रेम की खेती करे, उसका नाम कृष्ण है। उपनिषदों ने कहा है जो अबाधित सत्ता है वो श्री कृष्ण है। भगवान का नामकरण होता है। प्रभु धीरे 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 थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, थोड़ा थोड़ा चलना सीखा। मैया यशोदा ने चलना सिखाया। यशोदा मैया ने, रोहिणी मैया ने लाला को, दाऊ दादा को चलना सिखाया है। और बड़े हुए, थोड़ा घर से बाहर गली तक जाने लगे, गोपियों के घर तक थोड़ा थोड़ा निकलने लगे। गोपी रोज बाट निहारती हैं कि काश आज हमारे घर कृष्ण आ जाए। जब भी कृष्ण निकलते हैं तो गोपियां अपने अपने स्थानों पर खड़ी हो जाती हैं, अपने अपने छतों से निकल के बाहर आ जाती हैं। देखे तो सही ये भगवान, ये श्री कृष्ण का रूप, जो मनमोहन रूप है, उसको देखने के लिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने एक सुंदर लीला श्रवण कराई। एक दिन एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहि ने, प्रातःकाल मैया ने दधि मंथन किया तो श्री ठाकुर जी उठ गए, और उठ करके श्री ठाकुर जी अपनी मैया के पास आ गए। मैया हमको दूध चाहिए, दूध चाहिए। मैया लाला को अपनी गोदी में बिठा लेती हैं, सोचती हैं ये ऐसे तो मानेगा नहीं, तो इसको थोड़ी बातों में उलझा दिया जाए। कैसे उलझाएं? तो मैया ने कहा, अरे लाला थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, तू अगर थोड़ी देर, जैसे मैया लालच देती है ना, तू चुप बैठ जा, मैं चॉकलेट दूंगी। तो मैया बोली, लाला तू चुप बैठ जा, मैं तेरे लिए सुंदर सी दुल्हन लाऊंगी। अब ठाकुर जी ने दुल्हन को नाम सुनो तो आहा आनंदित हो गए। मैया को पता है कि इनको बचपन से ही ब्याह शादी को बड़ा शौक है। ठाकुर जी को शादियों का बड़ा शौक है। कोई भी शादी ब्रज में इनकी उपस्थिति बिना पूरी नहीं हो सकती। सबसे पहले कोई भी बहू नहीं आए ब्रज में तो ये उसका मुंह देखने सबसे पहले जाते थे कि हम भाभी का मुंह देख के आएंगे। पहुंच जाते थे। तो मैया बोली, लाला हम तो खूब बहू ला के देंगे। तो ठाकुर जी बोले, कैसे बहू ला के दोगे? तो प्रभु बोले, मैया बोली, लाला ऐसी ऐसी सुंदर बहू लाऊंगी
ठाकुर जी बोले, अच्छो मैया इतनी सी लइयो जो हम अपने गोजा में धर के कभी भी गैया चरावे ले जाए। मैया बोली, अरे पगले, इतनी छोटी भी बहू कहीं आती होगी? बोले, अरे मैया आती है, हमने सुनी है। कौन? बोले, वृषभान जी की छोरी है ना राधा रानी, हमारी सगाई भी तो वही है उनसे। जब ठाकुर जी छोटे थे, जन्म भयो, तो राधा रानी की सगाई हो गई ठाकुर जी से। ये ब्रज के रसिकों का भाव है, भागवत से इसका कोई संबंध नहीं। तब श्री ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं। भजन गाने का वैसे समय नहीं है, पर चलो एक अंतरा बस हमारे श्याम सुंदर जी बड़े पीछे लगे हैं कि इस भजन को गाया जाए, तो इतनी दूर से आए हैं तो चलो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। एक छोटा सा लाइन गाते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा प्रसिद्ध भजन है, आप सबने सुना है। ठाकुर जी अभी मैया को मना रहे हैं, अरे ओ मैया। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। आज नृत्य नहीं करना, आपकी तबीयत खराब है। हो मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया क्या बोली? उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। ठाकुर जी ने सोची कुछ तो करना पड़ेगा, ये मैया तभी मानेगी। पहले सोची थोड़ा लालच दे दूं, नहीं मानी। सोची थोड़ी धमकी दे दूं, तो भी नहीं मानी। फिर लालच दे दूं, अंत में जाके मैया मानती है। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, लाला नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। तेरी छोटी है,
अपनी मैया के साथ श्री ठाकुर जी वार्तालाप करते हैं। मीठी रस भरी बातें दोनों मैया की और लाला की चल रही थी। तभी चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। मैया उसको बचाने भागी, क्योंकि दूध भी बड़ा विलक्षण था। पद्मा गैया का दूध है। पद्मा गैया का दूध ये सिर्फ कन्हैया के लिए निकलता था। कैसे? बोले सबसे पहले 1000 गैयों का दूध दोहन किया जाता था और उन 1000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता था और फिर उन 100 गायों का दूध दो करके उस दूध को 10 गायों को पिलाया जाता और उन 10 गायों से जो दूध निकलता वो फिर एक पद्मा गैया को पिलाया जाता था और वो दूध निकाल के, बड़ा दुर्लभ दूध है, उसको मैया लाला के लिए गर्म करती है पिलाने के लिए। पद्मा गैया बाबा के घर, एक स्थान पे लिखा है कि बाबा के घर 2 लाख पद्मा गैया थी। ये पद्मा गैया ऐसी है, इनके मूत्र से भी आसपास के पूरे स्थानों पर सुगंध आती और कोई वंद्य जिसको संतान प्राप्ति नहीं है वो जाकर के वो पद्मा गैया की जाके सेवा करे, उस स्थान पर कुछ समय रहे तो उनको गर्भ की प्राप्ति हो सकती है। किंतु आज वो पद्मा गैया है, बन सकती है अभी भी, किंतु उसके लिए वही 1000 गायों का 100 को, 100 का 10 को, 10 का 1 को, इस प्रकार पिलाया जाता था। और बाबा के घर गौ माताओं की दूध दही की तो कोई कमी थी नहीं। ये दूध दही की कमी तो कलयुग में जाके आई है। राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, पर कलयुग की है चाय प्यारी, फूंक फूंक कर पी। दूध दही बचा ही नहीं तो कहां से आएगा? दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा और वो सब कहने वाले देश प्रांत, वो सब बात दूध दही से जूझ रहे, और मिलता भी तो सब मिलावटी मिलता है। तो भगवान जब अपनी मैया के साथ विराजमान थे, दूध उपना, तो ठाकुर जी को अतृप्त छोड़ करके मैया चली गई। अतृप्त छोड़ करके जब मैया गई है, भूख नहीं मिटी है प्रभु की और दूध बचाने चली गई, प्रभु को क्रोध आया, वंशी ली और जितने मटका मटकी वहां रखे थे प्रभु ने सब फोड़ दिए, सब मटका मटकी फोड़ दिए और सब वानरों को बुला लाए, सब बंदरों को बुला लाए और सब बंदरों को बांट रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, दे रहे हैं। इतने में मैया पहुंच जाती है। जैसे श्री ठाकुर जी ने देखा मैया आ रही है, मैया ने आकर के कन्हैया का हाथ पकड़ा, कन्हैया का हाथ पकड़ा। अब प्रभु मां से आंख चुरा रहे, आंख चुरा रहे। एक बार जरा आंख बंद करके देखो तो सही, वो दृश्य आपको दिखेगा, देखोगे तब समझ में आएगा कि चोर की आंख कैसी होती, चोर की आंख कैसी होती है। आंख को छुपा रहे हैं। आप कभी शांति से उस रूप का दर्शन करना, आपका मन उस रूप में लग जाएगा। अपनी मैया से डरे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पता है आज मैया ने पकड़ ली तो भय के मारे आज अपराधी का दर्शन भी तो करो। चोरी अपनी मैया के सामने इतना बड़ा, ये छवि उपनिषदों में आपको कहीं नहीं मिल सकती। ये छवि आपको ढूंढने से उपनिषदों पुराणों में वेदों में नहीं मिलेगी। वेदों में कभी रोता हुआ भगवान देखा है आपने? ये भगवान हंसता भी है, डरता भी है, रोता भी है, नाचता भी है। ये भगवान केवल ब्रज में प्रकट हो सकता है, ब्रज में प्राप्त हो सकता है और कहीं नहीं। मैया ने आके कन्हैया का कान पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, हस्ते गृहीत्वा हाथ पकड़ा और भिष्यंती डराने लगी मां डंडी लेकर के और कहती है, अरे ओ चपल नयन, तूने इतना बड़ा नुकसान, इतना शरारती होता जा रहा है,
आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैया एक रस्सी लाई और ला करके बांधने लगी, और वो ठाकुर हाथ जोड़ करके मैया के सामने कह रहा है, मैया मुझे मुक्त कर दे, मुझे छोड़ दे। जो दुनिया को मुक्ति प्रदान कर रहा है, वो आज बंधन में बंध के अपनी मैया से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे बंधन मुक्त कर दे। यशोदा से ज्यादा भाग्यशाली देव इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। जो यशोदा ने पाया है, जो मां यशोदा को प्राप्त हुआ है, वो बड़े बड़ों को प्राप्त नहीं हो पाता है। वो प्रभु इतना सहज, इतना शांत प्राप्त हो गया मां यशोदा को। मैया एक रस्सी लाई, बांधने लगी, पर बार बार वो रस्सी जो है वो छोटी पड़ जाती है। तो एक गोपी कहती, अरे मैया तेरे लाला के भाग्य में तो विधाता ने बंधना लिखा ही नहीं, ये सबको बांध सकता है, बंध नहीं सकता है। मैया बोली, कुछ भी हो जाए हम बांधे बिना आज इसको मानेंगी नहीं, इसको बांध के छोड़ेंगी। मैया बांधने लगती हैं। अब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया परायों के बंधन में बंधने से तो बदनामी होती है, पर अपने में बंधने से क्या हर्ज है, इसमें तो आनंद ही आएगा। हमारी मैया ही तो बांध रही है, पराया बांधे तो बदनामी भी होगी कि देखो भगवान को बांध दिया, पर अपने में बंधन में तो बदनामी नहीं है। इसलिए श्री ठाकुर जी अपनी मैया के बंधन में आ गई। एक ये भाव है, एक भाव ये भी है कि बंधन में जब तक नहीं आए, लेकिन जब पूरनमासी पुरताहीन एक रस्सी लेके आई, उसको जोड़ा और बांधा तो बंध गए। रस्सी कहां से आई थी? बोलिए, रस्सी वृषभानु के घर से राधा रानी ने भेजी थी, और राधा बांधे कन्हैया न बंधे, ऐसा हो नहीं सकता। श्री ठाकुर जी बंधन में आ जाते हैं, मैया अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है, और अंत में प्रभु अपने ऊखल को खिसकाते हुए यमला अर्जुन के मध्य में लेके आते हैं, और जोर से झटका लगा के दोनों वृक्षों को जमीन पर गिराते हैं और दोनों का उद्धार करते हैं। बड़ी सुंदर ऊखल बंधन की लीला श्रवण कराई गई है। अब श्री ठाकुर जी और बड़े हो गए। भगवान ने मन में विचार किया कि देखो भैया, ऐसे तो काम चलना नहीं, अब ब्रजवासियों को कुछ ऐसा आनंद दो जो इनका चित्त हमारे प्रति लग जाए, एक क्षण भी ये हमसे अपने मन को दूर ना कर पाए, कुछ ऐसी प्रेम भरी लीला करो। तब भगवान ने ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए माखन चोरी की लीला प्रारंभ की है। श्री ठाकुर जी माखन चुराना प्रारंभ करते हैं। अब देखो, अकेले चोरी करेंगे तो कभी भी पकड़े जा सकते हैं, इसलिए कम से कम 2-4 लड़ने भिड़ने वाले, 2-4 छुड़ाने वाले भी साथ चाहिए। तो भगवान ने पूरा सिस्टमेटिकली एक ट्रस्ट बनाया, एक समिति बनाई, जिसका कार्य है चोरी करना। मनसुखा, श्रीदामा, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, सब इस चोरी में ठाकुर जी के शामिल हैं। बड़े बड़े देवता भी यहां आज चोर बन करके, चोर जार शिखामणि, चोरों के सरदार का साथ दे रहे हैं। सारे जितने भी वानर थे त्रेता युग में, जिन्होंने राम भगवान की सेवा की, सेतु बनाया, आज भगवान ने उन सबको बुला लिया कि भैया तब मेहनत की थी, आज फल प्राप्त कर लो, खूब खाओ जितना खाना है। गोपियों के घर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज उड़ाते हैं। आवाज लगाई, गोपियों को कहा कि अरे गोपियों, सब जगह ग्वाल बाल हल्ला मचाते हुए घूम रहे हैं। गांव के बाहर बड़े सुंदर बाबा जी आए हैं, ऋषि महात्माएं, कोई अयोध्या से, कोई किष्किंधा से, कोई काशी से, कोई हरिद्वार से, कह रहे हैं हम भूखे हैं, तुम सब ग्वालिनों अपने अपने मटका में माखन भर भर के, दही भर भर के पहुंचा दो वहां तक। सब गोपियां संतों के स्वागत के लिए अपने अपने सर पे मटकी भर के ले जाती हैं, लेकिन वहां जाके देखा मरकान भोज्यान विभजती, बानरों की पंगत लगी हुई, बंदरों की लाइन लगी है।
कि ये क्या हुआ। पीछे से ठाकुर जी बोले, लो आ गए तुम्हारे हरिद्वार के बाबा। अब सारे वानर टूट पड़े, सारे दूध दही को मटका मटकी से खा गए। अब घर आए तो कहा कि इन मटकों में तुमने वानरों को खिलाया है, अब इसमें ही अपने बालकों को खिलाओगी तो वो बीमार हो जाएंगे, इसलिए क्या भिंडिनतम सारे मटका फोड़ दिए। बोले गोपी अब नए पात्र लाओ, इससे काम नहीं चलने वाला। श्री ठाकुर जी ब्रज गोपियों के घर जा जा करके माखन चुराते हैं, गोपियों पर कृपा करते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, एक दिन हम भी आपकी इस चोरी की मंडली में कभी शामिल हों और हम भी आपके साथ इस चोरी का आनंद लें। आज भी होती है माखन चोरी लीला ब्रजधाम में, आज भी होती है माखन की चोरी लीला। हमको भी वो कभी अवसर प्राप्त हो कि हम भी आपकी मंडली में मिलकर के माखन चुराएं। हम सब भगवान के सखा हैं, हम सब भगवान के मित्र हैं, किंतु अपने संबंध को श्री ठाकुर जी से भूल गए हैं। क्या पता हम भी कभी उनकी मंडली में शामिल हुए हों। वैसे इतने भाग्य है तो नहीं, पर अब तो प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, आप हमको भी अपना मित्र बनाइए और हमको उस मंडली में शामिल कीजिए। भगवान की सबसे मित्रता है। ब्रजवासी ग्वाल बाल कहते हैं, आज भी कहते हैं, आज भी आप ब्रजवासियों के पास जाओ ना तो बड़ा सीना तान के कहते हैं, हम कन्हैया के यार हैं, हम उसके मित्र हैं। मित्रता भी आजकल की नहीं, बड़ी पुरानी है, जीव और ईश्वर की मित्रता। सांवरे रसिया से